रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सद्वचनों की संभाल आप जी ये विचार प्रवान करना। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो दासी को अनजान समझकर क्षमा कर देना। कहते हैं गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें ये बताया है कि अगर हम गुरु के वचनों को मानकर मन से सेवा कर रहे हैं तो वही सेवा सबसे उत्तम होती है, सबसे ऊंची होती है। मन के वचन गुरु दे जीवन सवार लइए, तकिए न दूजिया वल खुद नू सुधार लइए। हमने सतगुरु के वचनों को मानकर अपना जीवन का पार उतारा करना है। दासी आप जी के चरणों में ये स्टोरी रखने जा रही है, आप ये स्टोरी प्रवान करना। इसमें बताया गया है कि सद्वचनों की संभाल, हम सतगुरु के वचनों की कितनी संभाल करते हैं। एक महात्मा ने सत्संग में अपने सुंदर सतोगुण वचनों से भक्तों का मन मोह लिया। वे बता रहे थे, हमें हमेशा अलर्ट रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सदाचारी और स्वावलंबी होने के साथ साथ भक्ति भावना की गहराई तक पहुंचना है। भक्ति का आधार भगत का इष्ट है और सत्य का बोध या ज्ञान की प्राप्ति ही भक्ति है। प्रभु ज्ञान में जो ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही भक्ति शुरू होती है। प्रभु ज्ञान में सिमरन सेवा सत्संग भगत के कर्म हैं, जिन्हें वह अपने जीवन का अभिन्न अंग मानकर करता चला जाता है। भगत सहज जीवन जीता चला जाता है और सत्य निष्काम कर्म धैर्य और दृढ़ता से स्वावलंबी होना, यानी किसी पर बोझ नहीं बनना, बल्कि दसों नौहों की किर्त कमाई करके अपना अपने परिवार का सामाजिक जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से फर्ज अदा करना है, इनको निभाना है। एक बार कहते हैं कि एक चोर महात्मा के प्रवचन सुन रहा था। जब सत्संग संपन्न हुआ तो सब लोग अपने घर चले गए। वह संत के चरणों में चोर बैठा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, कहने लगा कि महात्मा जी, मेरे जीवन में तो कोई कमाई का उचित साधन ही नहीं है। मैं तो चोरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मेरे मन में आपके वचनों को सुनकर पश्चाताप भाव जागा है। मैं क्या करूँ? मेरे मन में भाव जाग रहा है। चोरी मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि यही मेरा धंधा है और कुछ जानता भी नहीं। यह कहकर गिड़गिड़ाकर महात्मा के चरणों में वह चोर गिर पड़ा। महात्मा ने उसे संभाला, उसे सांत्वना दी और मार्गदर्शन देते हुए कहा, तुम सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना, गरीब मार ना होने देना, किसी के साथ भी गरीब मार ना होने देना और कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना, नमक हराम नहीं बनना। ये वचन उसने गांठ बांध लिए और नतमस्तक होकर चला गया। क्या वचन दिए? फकीर जी ने कहा कि तुम हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना और किसी के साथ भी धोखा मत होने देना और नमक हराम भी नहीं बनना। कुछ समय बाद राजघराने में एक विचित्र घटना से शोर मच गया। किसी चोर ने महल में प्रवेश कर बड़ा कीमती सामान चुराया, परंतु सारे सामान की बांधी हुई गठरी वहीं छोड़कर चला गया। सुबह जब पहरेदार सिपाहियों से पूछताछ शुरू हो गई कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कड़े पहरे के बावजूद भी महल में घुसकर कीमती जेवर आदि लूट कर ले गया है। ये बात जो वहाँ पर राजा ने अपने दरबार में पहरेदार सिपाही अपने किले में रखे हुए थे, उनसे ये बात कही कि ऐसा कौन सा इंसान है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी महल में घुसकर इतने कीमती आभूषण उसने इकट्ठे किए, लेकिन वो सब कुछ वहीं छोड़कर चला गया। लेकिन इस बात का कुछ पता ही नहीं चला। तो पहरेदारों को
मार पड़नी शुरू हो गई। वजीर भी बड़े परेशान थे कि आखिर चोर का मकसद क्या था। वह चोरी करने भी आया, उसने सामान भी बांधा, लेकिन वो कुछ भी लेकर नहीं गया। इस घटना के फैलने की सूचना उस चोर को हुई तो वह एकदम से अलर्ट हो गया और अपने गुरु के तीनों वचनों को याद करके राज दरबार में पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी ने कर लिया कि उसी ने चोरी के विचार से महल में घुसकर धन माल लूटने के इरादे से इकट्ठा किया था। राजा वजीर बड़े हैरान हुए और पूछा कि इतने सख्त पहरे के बाद भी चोर से पूछा कि इतने सख्त पहरे के बावजूद भी तुम महल में कैसे गए और वहाँ फिर जेवरात इकट्ठे करके वहीं क्यों छोड़ दिए, तुम उसे लेकर क्यों नहीं गए। उसने जान की भिक्षा मांगते हुए उसने कहा, महाराज मुझे बख्श लेना, मुझे कुछ कहना मत, मैं आप जी को बिल्कुल सच्चाई बताऊंगा और आप मेरे पर विश्वास भी करना। कहने लगा चोर, महाराज चोरी करना मेरा धंधा है, काम धंधा है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता, परंतु मैंने अपने गुरु को दिए वचन की पालना के फलस्वरूप वो सामान वहीं छोड़ दिया। उसने आगे बताया कि संतरी सिपाहियों को जो पहरेदार थे उनको दवाई सुंघाकर बेहोश करके महल के कीमती सामान की गठरी बांधकर जब ले जाने लगा तो रात काफ़ी हो चुकी थी और कुछ खाया भी नहीं था, भूख भी बहुत लग रही थी और जल्दी जल्दी किचन में गया और जो भी वहाँ पड़ा था वह खाने लगा। खाते हुए गुरु का वचन याद आ गया कि मैंने राजा का नमक खाया है, सो नमक हराम कैसे हो सकता हूँ। वहीं सारा मालधन छोड़कर गुरु वचनों की पालना करते हुए चला गया। जब राज दरबार की चोरी के बारे में मुझे पता चला तो मैं भागा चला आया कि कहीं मेरी चोरी के कारण किसी के साथ गरीब मार ना हो जाए। यह मेरे गुरु का दूसरा वचन था। पहला वचन कि सदा सच कहना है, सो सारी घटना मैंने आपके सामने सच सच बता दी है। अब आप जो चाहें सज़ा दे दें वह मुझे मंजूर है, मैं आपका गुनाहगार हूँ। राजा ने जब सारी घटना सुन ली तो राजा बड़ा ही उस चोर से इम्प्रेस हुआ और उस चोर को माफ़ कर दिया। राजा ने पूछा चोर से कि बता तेरा गुरु कौन है, मुझे भी उनके पास ले चल जिनका शिष्य ऐसा निर्भीक और सत्यवादी है, उसका गुरु कितना महान होगा। वजीर सहित राजा गुरु चरणों में गिर गया और भाव विभोर होकर गिर पड़ा। गुरुदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और सत्य ज्ञान का बोध कराकर उसकी आत्मा को भी तृप्त कर दिया, उसकी आत्मा को भी इन बंधनों से मुक्त कर दिया और परमपिता परमात्मा से मिलाकर लोक सुखी परलोक सुहेला कर दिया। ये सतगुरु चाहे हर बंदे से हर एक काम करा सकता है। सतगुरु दीजिए रहमत हो जाए, पलट जान तकदीरा भी, इक्की करके नस्तियाँ जावन मनमतिया तदबीरा भी, पूरे गुरदी शरण पिया जम्मा थी फाई मुक जावे, कहे अवतार गुरसिख दे सामे जम भी आउंदा रुक जावे। कहते हैं कि गुरसिख जब सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है तो यमराज की भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने सतगुरु के सिख से लेखा मांग ले। जब सतगुरु के कहे अनुसार गुरसिख वचनों को मान लेता है, जैसे उस चोर ने सतगुरु अपने गुरु के वचनों को माना कि सदा सच बोलना है, किसी से गरीब मार नहीं करनी है और कभी भी नमक खाकर किसी का हराम नहीं करना है। उन तीनों वचनों को उसने चोर ने अपनाया तो देखो वो कितना महान बन गया। कहते हैं कि पापी कपटी मूरख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खान पीन दियां जाचा पिया सिखांदा है। जो भी सतगुरु की शरण में आ जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा पापी हो, गुनाहगार हो, चोर हो, कैसा भी हो, वो बख्शा जाता है। सतगुरु से अपने चरणों में लगा देता है क्योंकि बख्शनहारा है, इसका नाम ही बख्शनहारा है। ये सारे संसार के लिए आया है और सभी को बख्श कर अपने गले से लगा रहा है
किसी के ऐप गुनाह तो ये देख ही नहीं रहा है। ये तो हमारी तकदीरों को बदल रहा है, हमारे दिलों को साफ कर रहा है, हमारी इस आत्मा का कल्याण करने के लिए आया है। तो कहते हैं कि इस तरह राजा को चोर ने अपनी सारी घटना सुना दी और उनको कहा कि मैं आपका गुनाहगार हूँ, आप जो चाहे मुझे सज़ा दे दें, मैं आपके सामने हाजिर नाजिर खड़ा हूँ। तो राजा ने जब सारी घटना सुनी तो राजा उस चोर से बहुत ही इम्प्रेस हुआ और उसे माफ़ कर दिया। राजा ने पूछा, तेरा गुरु कौन है, मुझे भी उसके पास ले चल, जिनका शिष्य ऐसा निर्भीक और सत्यवादी है, जो बिल्कुल भी डरता नहीं है किसी से, इसे एक निरंकार के अलावा किसी से नहीं डरता, किसी का भय नहीं है और जो सच बोलता है। कहते हैं कि जो इन बातों को अपना रहा है उसका गुरु कितना महान होगा। वजीर सहित राजा गुरु चरणों में गया और भाव विभोर होकर गिर पड़ा। गुरुदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और सत्य ज्ञान का बोध कराकर उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया, उसकी आत्मा का पार उतारा कर दिया। ये तो सच्चे साहिब को पता है कि कब कहाँ किसको कितना और क्या देना है, हमें कुछ नहीं पता। जो भी ये सतगुरु निरंकार कर रहा है इसकी मर्जी से ही हो रहा है। हम कभी भी इसकी मर्जी में अपनी अर्जी ना डालें। जो भी हो रहा है सच्चे बादशाह का शुक्रगुजार करते चले जाएं और दिल से शुक्राना करें कि हे मेरे मालिक दीनदयाल, आप जो भी दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, सबके भले के लिए ही कर रहे हो, इसलिए बख्श के रखना। सच्चे पातशाह आप जी का सहारा है, आप जी का आसरा है, आप जी का हाथ हमेशा सबके सिरों पर रहे, मेहर भरी नज़र हमेशा सबके सिरों पर रहे। सच्चे पातशाह जैसा आप जी हमें कर्म करने को कह रहे हो, हूँ बहू हम वही कर्म करते चले जाएं और आप जी की रहमतों के भागीदार बनते चले जाएं। साथ संगत जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, आप जी क्षमा कर देना और हम हमेशा सतगुरु के वचनों की संभाल ही करते रहें। जब हम गुरु के वचनों की संभाल करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। कहते हैं कि हंस के हुक्म मान लिया तो समझो किस्मत हंस पई, जे पुल के भी ना निकल गई तो समझो किस्मत ठीक नहीं। हुक्म यही है, वचन जो भी सतगुरु का आदेश उपदेश आता है ये उनको हम हूँ बहु मान लेते हैं तो सतगुरु निरंकार बहुत ही खुश होता है और बिन मांगे ही सब कुछ दे देता है। इससे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। सच्चे पातशाह जो भी आप जी दे रहे हो, आप जी का लाख लाख शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों से इजाज़त चाहेगी। इन्हीं शब्दों से आप जी के चरणों में धन निरंकार दासी करती हुई सिमरन करवाएगी। आप सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। पहले दासी संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द आप जी के चरणों में रखेगी, उसके बाद दासी सिमरन कराएगी। रूप रंग तेरे को न्यारे, तैनू लाख प्रणाम करा, मन बुद्धि ते अकलो बारे, तैनू लाख प्रणाम करा, अनहद ते असगा स्वामी, तैनू लाख प्रणाम करा, शाह दे शाह स्वामी, तैनू लाख प्रणाम करा, आद अनादि सर्वव्यापी, तैनू लाख प्रणाम करा, सगल घटाने अंतरयामी, तैनू लाख प्रणाम करा, आपे नाम ते आपे नामी, तैनू लाख प्रणाम करा, जीव जंत दे पालन हारे, तैनू लाख प्रणाम करा, कहे अवतार है प्राण आधारे, तैनू लाख प्रणाम करा। ऐसे सतगुरु को हमारा कोटि बार धन निरंकार है, जिसने हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है। इस परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी से हमें मिला दिया है। ये हर एक जीव की पालना कर रहा है, ये सभी की रक्षा करता है। ये कहते हैं आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। ये पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये हमेशा अटल है, कायम दायम है, बेरंगा है, बेरूपा है। बाणी जो फरमाया है, कहे अवतार में हूँ बहू ही, रमे राम नु पाया है। हमने हूँ बहू रमे राम को पा लिया है। सच्चे पातशाह जिस तरह हमारे जन्म मरण के बंधन काटे हैं, इसी तरह सभी के बंधनों को काट के रखना। दासी सबके भले के लिए सिमरन करवाए कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।